गर्मियों की धूप में टिड्डा ग्रेग अपनी वायलिन पर सुर छेड़ता था। हवा में तैरती धुनें उसकी आजादी और मस्ती की कहानी कहती थीं। वही पास में चींटी आर्या एक एक दाना उठाकर अपने घर ले जा रही थी, बिना रुके, बिना थके, जैसे हर कदम में एक लक्ष्य हो। ग्रेग ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, इतनी मेहनत क्यों, छोटी चींटी? आर्या चुप रही, हल्के से मुस्काई और आगे बढ़ गई। ग्रेग के लिए जिंदगी आज में जीने का नाम थी। आर्या के लिए ये आने वाले कल की तैयारी थी। तितलियां नाच रही थीं, भौंरे ताल दे रहे थे। पूरा मैदान संगीत से गूंज उठा। लेकिन आर्या दूर से सब देख रही थी, शांत, स्थिर। पत्ते पीले पड़ने लगे, हवा ठंडी होने लगी। आर्या की चाल तेज हुई और ग्रेग अब भी अपनी वायलिन बजा रहा था। अभी तो बहुत वक्त है, ग्रेग हंसते हुए बोला। पत्ते गिरते रहे, पर उसका संगीत रुका नहीं। आर्या का घर अब एक भंडारगृह बन चुका था। दाने, बीज और गर्म बिस्तर। वो हर सर्द झोंके से तैयार थी। एक सुबह ग्रेग की वायलिन पर एक बर्फ का फाहा गिरा, फिर दूसरा, फिर हजारों। मौसम बदल गया, सारे साथी उड़ गए, छुप गए। मैदान खाली हो गया। ग्रेग अकेला रह गया, हाथ में वायलिन, दिल में सन्नाटा। पत्तों और टहनियों से बनाए ग्रेग के घर को सर्द हवाओं ने उड़ा दिया। ठंड उसके अंदर तक घुस गई। नीचे जमीन में आर्या अपने घर में गर्मागर्म सूप बना रही थी। बाहर बर्फ थी, लेकिन अंदर सुकून। ग्रेग की उंगलियां कांप रही थीं। वायलिन चुप थी। भूख से बेहाल वो इधर उधर भटकने लगा। एक रात आर्या ने सुना, बहुत हल्की सी एक धुन। वो पहचान गई, ग्रेग की वायलिन। आराम में रह सकती थी, लेकिन उसने चुना मदद। मफलर पहना, जूते बांधे और निकल पड़ी ग्रेग के लिए। हर बर्फीले कदम पर उसे ग्रेग की धुन याद आई, उसकी हंसी, उसकी आजादी। शायद अब वह भी समझ गया होगा। एक पेड़ के नीचे ठंड से कांपते हुए ग्रेग ने वायलिन की आखिरी धुन छेड़ी। एक टूटी, थकी हुई विदाई। तभी एक रोशनी बर्फ के बीच से आती हुई। आर्या भागती हुई आई। ग्रेग ने कांपते हुए आंखें खोलीं। सामने आर्या थी, हाथ बढ़ाए, उम्मीदों से भरी। मैं तुम्हें ढूंढ लाई, आर्या ने कहा। और सर्दी की उस रात में उम्मीद ने फिर से जन्म लिया। आर्या ने उसे पीठ पर उठाया। संगीत ने गर्मियां भरी थीं, अब ममता सर्दी को भर रही थी। बर्फ ने चेहरे काटे, पर वो चलते रहे, एक साथ। अब दोनों की चाल एक जैसी थी। आर्या का घर रोशनी से भरा था। ग्रेग ने देखा, ये घर है। आर्या मुस्काई, अब तुम्हारा भी है। उसे सूप पिलाया, ओढ़ाया और पहरा दिया। कोई संगीत नहीं था, लेकिन सच्चा स्नेह हर कोने में गूंजा। अग्नि के पास दोनों बैठे, अपनी गलतियों, अपने डर और सीखों की बात की। और समझदारी का फूल खिला। बाहर अब भी बर्फ थी, लेकिन अंदर पहली बार ग्रेग को असली सुकून महसूस हुआ। एक सुबह सूरज मुस्काया, बर्फ पिघली, नई कोपले फूटीं और जीवन फिर से गूंज उठा। अब ग्रेग वायलिन बजाता था, आर्या मुस्कुराकर नाचती थी। संगीत अब अकेले का नहीं, साझे दिलों का था। मैं अब भी संगीत बजाऊंगा, ग्रेग बोला, पर अब तैयारी भी करूंगा। आर्या हंसी, अब तुमने सच में सीख लिया है।